स्वागत है आपका पेरिस चैनल स्टडी ऑफ डिफेंस पर। तो आप लोगों को पता होगा हमारे जो प्रैक्टिस सेट है वो फिजिक्स के वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिजिक्स 01 लिखा है, लेकिन ये सेकंड है, ठीक है। इसको दो कर लेना। ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। पहला आपको कैसा लगा आप बताना। और ये आपका BSF का एग्ज़ाम आने वाला है 20 तारीख का, उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और कोई भी इसको मिस नहीं करना। 2 महीने 60 दिन में 60 वीडियो। और अब की बार फिजिक्स की मतलब एक्स ग्रुप में आपका धमाल मचाना है, ठीक है। चलिए चलते हैं और इसको देख लिया करें एक बार, इससे मोटिवेशन मिलता है। एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स जाना है तो सिर्फ इसी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, द्रव का पृष्ठ तनाव मतलब पृष्ठ तनाव से मतलब क्षेत्रफल के साथ क्या बढ़ता है, क्या क्षेत्रफल के साथ घटता है, ये क्या ताप के साथ बढ़ता है या ताप के साथ घटता है। इसमें आपको सही उत्तर बताना है। तो आपको पता होगा पृष्ठ तनाव क्या होता है, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, घटता है। ताप इंक्रीज करने पर घटता है, क्योंकि किसी भी द्रव का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, समझ में, मतलब टेम्परेचर जब हम किसी भी द्रव का इंक्रीज करते हैं तो उसका जो सासंजक बल है, उसके अणुओं के बीच, द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला जो सासंजक बल होता है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। दैट्स रीजन, इसी वजह से ताप बढ़ाने पर जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे आपका जो है सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव के जो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले कॉन्सेप्ट वगैरह हैं उनको आज हम लिख के लाए, यहाँ पर देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस के साथ साथ आपका टॉपिक वाइज भी सीधे सीधे क्लियर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको हम साथ के साथ आपको बताते चलेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन से उनको लगाना, ठीक है। चलिए बताते हैं। सबसे पहले इसी में पृष्ठ तनाव वाले चैप्टर में एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं स्पर्श कोण, ठीक है। यहाँ पर स्पर्श कोण क्या होता है, जो द्रव ठोस की सतह को भिगोते हैं उनके लिए जो स्पर्श कोण का मान होता है वो न्यून कोण होता है। यहाँ पर देख सकते हैं थीटा लेस देन 90। जो द्रव ठोस की सतह को भिगोते हैं उनके लिए कितना होता है, थीटा 90 डिग्री से कम होता है। अथवा नहीं सॉरी, और जो द्रव ठोस की सतह को नहीं भिगोते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं नहीं भिगोते हैं, उनके लिए जो थीटा होता है वो 90 प्लस होता है, मतलब ग्रेटर देन 90 होता है, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आपको आगे क्वेश्चन है और आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से। और आपने पढ़ ही रखा होगा, अगर आप नए हो तो पहली बार देख रहे हो तो इनको पढ़ते रहें, विश्वास करें, विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन और भी है, मतलब ये कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर जो लिख रखे, शुद्ध जल एवं स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण का मान क्या होता है, 0 डिग्री। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, कभी नहीं बदलने वाले, ठीक है। इसी तरीके के सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड है यहाँ पर साधारण जल एवं स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण, मतलब साधारण जल एवं कांच के लिए जो स्पर्श कोण होता है वो 8 डिग्री होता है, ठीक है। शुद्ध जल एवं स्वच्छ कांच के लिए 0 डिग्री और साधारण जल एवं स्वच्छ कांच के लिए कितना होता है, 8 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पृष्ठ तनाव, ये हमारा चैप्टर चल ही रहा है। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, सरफेस टेंशन का हर बार क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। यहाँ पे आगे को यहाँ पर जल एवं पारे के लिए कितना होता है, ग्रेटर देन 90 होता है, ठीक है। मतलब अधिक कोण होता है, थीटा बराबर 135 डिग्री होता है स्पर्श कोण, ठीक है। और जल तथा चांदी के लिए स्पर्श कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। चांदी के लिए स्पेशल याद रखना 90 डिग्री होता है। अब आपको अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। आपको ये जो फिजिक्स है ना, ये ज़्यादातर चीज़ें इसमें याद करने की, ठीक है, कॉन्सेप्ट हैं और याद करने के, ठीक है। जो द्रव ठोस की सतह को भिगोते हैं, ठीक है, जो द्रव ठोस की सतह को भिगोते हैं उनके लिए द्रव का मुक्त पृष्ठ कैसा होता है, अवतलाकृति का होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम बताते हैं आपको, यहाँ पर ये कोई मान लो बीकर वगैरह है, इसमें द्रव भरा है, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें हम कोई भी क्षण डालते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो जो ठोस मतलब जो द्रव ठोस की सतह को भिगोते हैं, भिगोने का मतलब क्या है, इससे कुछ इस तरीके से चिपक जाते हैं, ठीक है। तभी तो यहाँ पर जो थीटा है वो लेस देन 90 होता है, ऐसे करके
यहाँ पर थीटा होगा वो लेस देन 90 होता है, ठीक है। जो द्रव ठोस की सतह को होते हैं वो कुछ इसी तरीके से होते हैं, ठीक है। और इनका जो आकार किस तरीके का होता है, अवतल का, ठीक है। और जो द्रव ठोस की सतह को नहीं भिगोते हैं, ठीक है, जो द्रव ठोस की सतह को नहीं भिगोते हैं उनके लिए क्या होता है, स्पर्श कोण का मान ग्रेटर देन 90, ठीक है। और वो कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है, इसी तरीके से। उनके लिए जो थीटा होता है वो 90 प्लस होता है, मतलब ग्रेटर देन 90 होता है। उनके लिए जो पृष्ठ होता है कैसा होता है, उत्तल पृष्ठ की आकृति धारण कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सीधे सीधे कॉन्सेप्ट से इससे सीधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये, मतलब इम्पोर्टेंट जो है ना पृष्ठ तनाव में, वो सारे के सारे में ले आया हूँ, उसके बाद आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की बूंद के भीतर दाब देखिए कितना होता है, 2p बराबर 2t/r। ये कॉन्सेप्ट है, मतलब क्वेश्चन है। द्रव की बूंद की मतलब त्रिज्या r है, पृष्ठ तनाव t है, और उसके अंदर दाब देखिए, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन है आपको बताना है, ठीक है। सेकंड है, साबुन के घोल के भीतर दाब देख कितना होता है, 40/r, ठीक है। साबुन के घोल के भीतर जो ना साबुन की मतलब बूंद होती है, जैसे हम द्रव की वहाँ पर साबुन के घोल के अंदर बनी बनी द्रव की बूंद के लिए कितना होता है, 40/r, ठीक है। इससे सीधे क्वेश्चन आते हैं रेशियो के, ठीक। आगे को आपको बता दिया जाएगा, आपके क्वेश्चन है आगे को, और अच्छे लेवल पे आपको पता पड़ जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है हमारा क्या है, केस कात्व, ठीक है। केस कात्व मतलब कैपिलरी ट्यूब वाले। अब यहाँ पर होता है H बराबर 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। इसका मतलब क्या है, यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि अगर इसकी त्रिज्या कम कर दी जाए, इसका क्षेत्रफल कम कर दिया जाए, हाइट कितनी हो जाएगी, पहले 1/4 था, मतलब जैसे इसका क्षेत्रफल है कोई भी ए है, अगर इसका क्षेत्रफल पहले के मुकाबले हाफ कर दिया जाए या 4 टाइम कर दिया जाए, कितना ही हो जाएगी, हाइट घटेगी बढ़ेगी, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ ताकि आगे को क्वेश्चन है, अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। इससे अच्छा कम से कम आपको कॉन्सेप्ट तो याद हो ही जाएंगे, ठीक है। इसको याद कर लेना, 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे सरफेस टेंशन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। पृष्ठ तनाव को क्या क्या चीज़ जो है प्रभावित कर सकती हैं, वो सारी चीज़ें। यदि द्रव की सतह पर, इसको यहाँ लगाते हैं थोड़ा, यदि द्रव की सतह पर धूल, ग्रीस या तेल हो तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है आपको, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। यदि द्रव की सतह पर धूल या ग्रीस फ्रीज या मतलब कोई भी कण होए तो उससे क्या होता है, द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वो क्या होता है, घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। ठीक है, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट है अच्छे अच्छे, और इसे सीधे याद करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जब ताप बढ़ाते हैं द्रव का तो उससे भी क्या होता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। हमने आपको पहले ही ये कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे अब क्वेश्चंस की शुरुआत होगी। अब थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग लगाइए और देखिए, उसके बाद हम बताते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल की छोटी छोटी बूंदों को मिलकर एक बड़ी बूंद बनाने की प्रक्रिया में निकाय की पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है, डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, क्या होती है, डिक्रीज, इंक्रीज, अपरिवर्तित या घटती या बढ़ती है, बताइए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं, ज़्यादा अच्छे भी मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं है। तो आपको पता होगा कि जब छोटी छोटी बूंद बनाते हैं, छोटी छोटी बूंदों को मिलकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं तो क्या होता है, इसकी जो एनर्जी क्या होती है, बताइए। तो इसकी क्या होती है, बढ़ जाती है। जब छोटी छोटी बूंद मिलकर, सॉरी एक मिनट रुकिए, तो आपने ये क्वेश्चन लगा ही चुके होंगे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घट जाती है, ठीक है। और आगे को इसके ऊपर कॉन्सेप्ट के मतलब क्वेश्चंस भी हैं, आगे को हम जब वो बताएंगे ना, क्या कहते हैं, अरे यार क्वेश्चन बताएंगे ना उसको, मतलब सॉल्व करके बताएंगे, उसमें आपको ये चीज़ क्लियरिटी में हो जाएगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध जल एवं कांच की प्लेट के लिए स्पर्श कोण, अभी हमने बताया था, आप अपना अपना दिमाग लगाइए और देखिए आपको याद कितना 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 याद है। तो इसमें क्या है, शुद्ध जल एवं कांच की प्लेट के लिए यहाँ पर देखो 8 डिग्री तो है नहीं,
यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। शुद्ध जल और स्वच्छ कांच की प्लेट के लिए कितना होता है वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना 0 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बताइए जो द्रव किसी ठोस के पृष्ठ को नहीं भिगोते हैं। यहाँ पर क्या नहीं भिगोते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे नहीं भिगोते हैं। यदि स्पर्श कोण का मान कितना होगा बताइए, 0 होगा। तो चलिए इसका ऑप्शन बताते हैं। इसमें एक है 0, <90, <90 या 45 डिग्री। तो इसका आंसर बताइए। जो द्रव किसी ठोस के पृष्ठ को नहीं भिगोते उनके लिए क्या होता है थीटा <90। जो पारे के लिए और द्रव के जल और पारे सॉरी मतलब पारे और जल के लिए कितना होता है, सॉरी यार ध्यान नहीं आ रहा, 1 मिनट रुकिए। यहाँ पर जल तथा पारे के लिए जो होता है वो 135 डिग्री होता है। ठीक है, आपको पता था मतलब <90 ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा। जो द्रव किसी ठोस के पृष्ठ को नहीं भिगोते उनके लिए <90 होता है, जैसा कि पारे और जल के साथ हुआ भी है पीछे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबुन के हाँ ये अनुपात वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता रहा था, जो कि क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं साबुन के घोल के बुलबुले वाला जो फॉर्मूला है हमने आपको पीछे जो जैसा कि कराया है इसी पे अब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बुलबुले की त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया है 2:1। ठीक है, कितना 2:1। और हमको किस चीज़ का हमको पी का पूछा है, मतलब पी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। ठीक है, मतलब जो रेशियो आर का होगा उसका अपोजिट किसका होगा पी का। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो बी है वो सेम है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं विपरीत, मतलब समानुपाती नहीं होते, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी वजह से मैं कहता हूँ इसमें कुछ भी नहीं है फिजिक्स में, ओनली फॉर्मूले सूत्र आपको याद होने चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए और कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए जो सीधे सीधे वैसे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन है और आपकी जो मतलब पिछले क्वेश्चन में जो है ना एनर्जी घट जाती है बढ़ जाती है उस तरीके का भी डाउट अगले अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर सीधे दावा देख के पूछा है। जल की एक बड़ी बूंद 8 छोटी बूंदों में स्प्रे किया जाता है। ठीक है, छोटी बूंद के भीतर दाब अधिक के बड़ी बूंद की अपेक्षा कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो जल की बड़ी बूंद है उसका आयतन द्रव की जो छोटी छोटी 8 बूंदों में स्प्रे कर रहे हैं ना उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, आयतन को सबसे पहले हमको यहाँ पर बराबर लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मानते हैं इसकी कितना हो जाएगा बड़ी बूंद के लिए हम आयतन लिखते हैं यहाँ पर 4/3 पाई आर, यहाँ पर कैपिटल आर बड़ी के लिए 4/3 पाई आर की क्यूब बराबर यहाँ पर हो जाएगा 8 बूंदों के लिए ना, तो 8 बूंदों के लिए है 4/3 पाई आर की क्यूब, अब आ जाएगा 8 × 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, इस तरीके का ये कॉन्सेप्ट बनेगा और यहाँ से ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात सीधा सीधा बचेगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा आर की क्यूब जो बराबर है वो किसके 2r के बराबर, मतलब सॉरी यहाँ से इसको हटाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से मतलब जो r है वो जो कैपिटल आर है वो 2 स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा, मतलब इनके त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा कुछ इस तरीके का हो जाएगा। और आपको हमने जल की बूंद के लिए दाब अधिक का जो सूत्र बताया है उसको नीचे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने अभी आपको बताया था जो P बराबर होता है द्रव की बूंद के अंदर बने बुलबुला का दाब अधिक के 2T/r होता है, यही तो बताया था। और R का रेशियो कितना आता है कैपिटल R बराबर 2r 2 स्मॉल r, यही तो आया था। इससे हम डायरेक्ट अपोजिट रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले कितना था r था, अगर लेकिन r/2 हो जाएगा ना तो यहाँ पर r/2 कर देंगे, इसको ऊपर ले जाते हैं
R/2 कर देंगे, ये 2 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर P बराबर कितना हो जाएगा, पहले की अपेक्षा 2 गुना, 2 इंटू 2T/R, यही तो हो जाएगा भाई। ये पहले वाले का P है, ये P2 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और कोशिश करता हूँ और अच्छा समझाने की, ठीक है। आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं कुछ भी इसमें कुछ संशोधन कर सकता हूँ, लेकिन आपकी भी होना चाहिए ना। आप जब कुछ करेंगे जब तो मैं कुछ करूँगा, आप सलाह दीजिए, हम अच्छा और बेस्ट करेंगे, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा मेरे सामने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 मिनट रुकिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी किस नली में जल 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक चढ़ता है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक चढ़ता है यहाँ पर इन्होंने बोला है, और यदि किस नली का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1/4 कर दिया जाए, 1/4 मतलब 1/4 कर दिया जाए, तो जल किस ऊंचाई तक चढ़ेगा, ठीक है। ये आपसे पूछा और हमने आपको पहले ही इसका फॉर्मूला इसी वजह से हमने लिखाया था, ताकि आप ये ना कहें कि हमको नहीं लिखवाया, ठीक है। H बराबर क्या था, 2T cos थीटा अपॉन 2T cos थीटा अपॉन R रो और G, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और यहाँ पर क्षेत्रफल की कोई बात नहीं, यहाँ पर त्रिज्या। हमको क्षेत्रफल जब 1/4 होगा तो त्रिज्या कितनी होगी, R/2 हो जाएगी, ठीक है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, R/2, और जब 2 ऊपर उठ के जाएगा तो जो H है वो H कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। पहले मतलब यहाँ पर 4 थी, तो अब क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, 8 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। ये क्वेश्चन आपके जो सबसे पहला क्वेश्चन था, पहला या दूसरा क्वेश्चन था, उसके पूरे डाउट को क्लियर कर देगा, ठीक है। जब बड़ी बूंद की, यहाँ पर जो बड़ी बड़ी बूंद होती हैं, छोटी बूंदों में स्प्रे किए जाते हैं तो ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज हो डिक्रीज हो, उस तरीके के सारे क्वेश्चन को, सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। द्रव की एक बड़ी बूंद की पृष्ठीय ऊर्जा कितनी है, बड़ी बूंद की U है, ठीक है। इसे 100 छोटी छोटी समान बूंदों में स्प्रे किया जाता है, तो समझते छोटी बूंद की पृष्ठीय ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है। पृष्ठीय ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर क्या होता है, 4πr² इंटू टी, ठीक है। ये होता है द्रव की, मतलब यहाँ पर जल के लिए कितना होता है, 4 होता है, 8 होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 8 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 8πr²t। अब इन्होंने क्या किया है, सुनिए। इन्होंने 100 समान छोटी छोटी, मतलब कोई बड़ी बूंदी, ठीक है, इसकी ऊर्जा U थी, अब उसको 100 छोटी छोटी बूंदों में किया जाता है। सबसे पहले हमको इसका क्षेत्रफल देखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम आयतन के द्वारा इनकी सबसे पहले त्रिज्या मिल लेंगी आयतन के द्वारा, उसके बाद हम इनका क्षेत्रफल में गुणा वगैरह करके ऑप्शन निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने पहले वाली वही लगाएंगे, छोटी बूंद का द्रव्य आयतन, और ये आयतन समान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 4/3πr³ किसके हो जाएगा, 1000 बूंदों के आयतन के बराबर, 1000 इंटू 4/3πr³। यहाँ पर कैपिटल R हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। यहाँ पर R को हम बार बार लगा देते हैं, यहाँ से R को हम यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल R, क्योंकि स्मॉल r है, छोटी बूंदों की त्रिज्या, इसकी ये छोटी बूंदों की त्रिज्या, यहाँ पर हो जाएगा R³, ठीक है। तो हमसे यहाँ से ये सारी चीज़ें कट जाएंगी, यहाँ पर मतलब R³ किसके बराबर हो जाएगा हमारे यहाँ से 100,000 स्मॉल R³ के, ठीक है। और यहाँ पर R और स्मॉल r का रेशियो कितना हो जाएगा, कैपिटल R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10R, ठीक है। यही तो हो जाएगा भाई। अब यहाँ से R का हमारे पास में रेशियो निकल आया है, ठीक है। अब हमको ऊर्जा का रेशियो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बढ़ेगी तो हमको पता ही है, ठीक है। छोटे उनकी निकालेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर होंगे U बराबर 4 होगा 4πr, R पहले कितना था,
पहले था कैपिटल आर और अब हो जाएगा R/10। ठीक है भाई, स्मॉल आर के 10 टाइम्स ही तो है, तो यहाँ पर 10 स्क्वायर, उससे हमको कंपैरिजन करना है तो यहाँ पर कैपिटल R/10 कर देंगे। ठीक है, इंटू टी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर बड़ी वाली बूंद के मुकाबले यहाँ पर और प्रत्येक का एक एक बूंद का, मतलब छोटी बूंद है उसमें एक बूंद का कितने का, एक का तो हमको इसमें 1000 की गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि सारी बूंदों के मुकाबले पूछ रहा है। समस्त बूंदों के पृष्ठीय ऊर्जा कितनी हो जाएगी, समस्त बूंदों की कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 1000 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर R² करेंगे तो 100 हो जाएगा, नीचे 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर हो जाएगी U बराबर 10 इंटू यू। ठीक है, मतलब जो छोटी छोटी बूंदों में जब वो टूट जाएगा तो उनकी पृष्ठीय ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 10U। पहले U थी फिर 10U होगी। अब इससे क्या पता चलता है, जब कोई बड़ी बूंद छोटी छोटी बूंदों में टूटती है तो उनकी ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। जब छोटी छोटी बूंद एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो क्या होता है, ऊर्जा कितना क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, या यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप खुद भी पढ़िया करो, जब ही समझ में आएगा, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं है। अगर आपने स्टडी ऑफ डिफेंस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके साथ हमेशा जुड़े हैं। और यहाँ पर वही मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।